ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत्तो। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां तख्ता पलट हुआ है। 48 वर्ष बाद ये तख्ता पलट देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार जो वहां पे उपद्रवी छात्र हैं, उन्होंने इस समय संसद भवन और प्रधानमंत्री का जो आवास था शेख हसीना का, उसके सहित अन्य जो भी वहां के ठिकाने हैं सरकारी, वहां पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल जो शेख हसीना है वो बताया जा रहा है कि उनका जो विमान है वो दिल्ली आ चुका है, और दिल्ली के आने के बाद बताया जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत अभी आगे की जो राजनीतिक जो स्थिति है बांग्लादेश की, उस पर अभी बैठक करके फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शेख हसीना दिल्ली से लंदन जा सकती हैं, अपने परिवार के साथ वो हैं। कुछ वीडियोस में ये भी सामने आ रहा था कि किस तरीके से उनके आवास में तोड़फोड़ की जा रही है, कैसे कब्जा किया जा रहा है, कैसे उनके आवास का जो कमरा था उसे सामान ले जाया जा रहा है। फिलहाल ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ है, ये याद दिलाता है श्रीलंका के हालात का। श्रीलंका में कैसे तख्ता पलट हुआ था, कैसे वहां की जनता बेलगाम हो गई थी। लेकिन यहां पे एक फैक्ट जानने लायक है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। तो जो फिलहाल जो जानकार है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, उनका कहना यह है कि इसमें सीधा सीधा हाथ पाकिस्तान का नजर आ रहा है, क्योंकि आईएसआई नहीं चाहता था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार उदारवादी नीति लेकर आगे चले, जिससे कट्टरपंथ को वहां मौका न मिले। फिलहाल पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी जिस तरीके से नजर बनाए हुए थी, वो एक बेहद गंभीर मामला है। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि कट्टरपंथ जो है वो हावी हो बांग्लादेश में। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान को अलग करके ये बांग्लादेश बनाया था, और इसके 48 साल जो हुए हैं उस देश के, उसके बाद ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। कुछ तस्वीरों में जो शेख हसीना है, उनके पिता की जो मूर्ति है उसे तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है, जिसे बांग्लादेश का पितामह कहा जाता है। उनकी आजादी के स्वतंत्रता का जो नायक है वो उन्हें कहा जाता है, मुजीबुर रहमान। उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जो हमारे पड़ोसी मुल्क से है। फिलहाल भारत ने जो ट्रेनें जाती हैं बांग्लादेश, उनको बंद कर दिया है। भारत अपने जो भारत सरकार है, सभी जो दल हैं, उनसे लगातार गुजारिश कर रहा है कि किसी तरह की बयानबाजी ना हो। प्रधानमंत्री मोदी कहा जा रहा है कि पूरी नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय का, भारत सरकार का क्या रुख होगा। लेकिन एक सवाल यह भी है ग्राउंड जीरो का कि बांग्लादेश में रह रहे लाखों हिंदुओं का क्या होगा। यह बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। और फिलहाल एक जानकारी हमारे सामने और आ रही है कि बांग्लादेश की जो सेना प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। कैसे होगा, कैसे जनता सरकार चुनेगी, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश इस समय संकट में है, और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत की ओर रुख कर लिया है। और वो कहां जाती हैं कुछ देर बाद पता लगेगा। फिलहाल हम सुनते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संदीप जी को, जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं, जानिए। यूं तो साउथ एशिया शांत रहता है, कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल। यहाँ सत्ता परिवर्तन और मिलिट्री कूप की घटनाएं सामान्य सी है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत के लिए सरदर्द बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसका अपने सीधे रणनीतिक महत्व है भारत के लिए। इसका सीधे कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ जाता है सवाल, जब कोई घटना पड़ोसी देश में हो जाती है। और जो बांग्लादेश में आज हुआ, इसके पीछे की एक अपनी हिस्ट्री, इतिहास है। इतिहास पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 1 जुलाई से जिस तरीके का घटना चक्र वहाँ होता है, वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कोटा के खिलाफ, और इसके बाद फिर वहाँ पर जिस प्रकार से जो छात्रों को जो समर्थन मिलता है, सड़कों पर आते हैं। 1 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ था, 16 जुलाई के बाद वो एग्रेसिव मोड में आ जाता है। और 16 जुलाई के बाद से फिर जिस तरीके का आज हम फुटेज देखने को मिला, उससे ये तो नहीं लगता है कि छात्र आंदोलन का, ये छात्रों का आंदोलन था। संसदीय इतिहास में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को घेरा गया, गाड़ियाँ जलाई गई और पूरी तरीके से वहाँ पर कब्जा किया गया, आग लगाई गई, तो मुझे लगता है ये किसी लोकतंत्र के इतिहास में ये छात्रों का आंदोलन नहीं हो सकता। तो आखिर हो कौन सकता है? निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से बांग्लादेश अपने आर्थिक विकास के राह पर था, तो बांग्लादेश पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश का ठीक ठाक स्टेबल हाथों पर बांग्लादेश था और अपने राह पर था। लेकिन
पाकिस्तान की बात पच नहीं रही थी, चीन की बात पक नहीं रही थी कि आखिर क्या कारण है कि बांग्लादेश एक तरफा चाइना ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा था। हमारे अच्छे संबंध बांग्लादेश के साथ थे। हमने देखा है पिछले दिनों में जिस प्रकार से भारत के साथ हमारे आर्थिक संबंध विकसित हुए, स्पेशली कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुआ हमारे साथ, जिसे सेपा कहते हैं। और ये भी समझना होगा कि भारत के साथ हमारे एनर्जी रिलेशन है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को सहयोग किया। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से बढ़ता प्रभुत्व बांग्लादेश पर चाइना का है, ये भी भारत के लिए बहुत मैटर करता है कि हम इस बांग्लादेश को बैलेंस करें। और कहीं ना कहीं शेख हसीना जी का पूरी तरह से भारत के साथ एक अच्छा संबंध रहा। रही बात ये करंट भारत के साथ संबंधों की, लेकिन जो भारत के लिए चिंता की बात वो ये है कि हमारे साथ बांग्लादेश के 5 राज्यों की सीमा टच करती है। अराउंड 4000 किलोमीटर्स हमारी जो सीमाएं बांग्लादेश के साथ टच करती है। और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वहाँ पर बांग्लादेश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी देश में जब इस तरह की अशांति होती है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि वहाँ का प्रधानमंत्री देश से निकल जाए, तो ये हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और यदि सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो साउथ एशिया में जो घटना हुई, इससे भारत सतर्क है। और मेरा मानना ऐसा ये है कि इसका दूरगामी प्रभाव ये है कि बांग्लादेश पुनः एक डिरेल हो गया, क्योंकि हमने देखा है इतिहास में 29 कूप मिलिट्री कूप हुए हैं। तो वैसे भी बांग्लादेश के इतिहास रहा है अपने क्योटिक का और अराजकता का, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो घटना हुई है, ये जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए सतर्क रहना होगा। हमें 5 राज्यों की सीमाओं को देखना होगा, क्योंकि बहुत इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। और जो ये घटना है ये अपने आप में अप्रत्याशित घटना है। देखना होगा कि आने वाले टाइम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहरहाल साउथ एशिया में पुनः एक ऐसी घटना हुई जो अपने आप में चर्चा का विषय है, और ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है।